हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बिहार स्पेशल करंट अफेयर, जो कि हम कंप्लीट किए हैं नवंबर 2021 तक का। आज हम दिसंबर 2021 का करंट अफेयर देखेंगे, जो कि आपके जो आने वाली परीक्षाएं हैं, बिहार पीसीएस का है, सीडीपीओ है और भी जो एग्ज़ाम्स होने वाले होंगे उन सब के लिए फ़ायदेमंद होगा और उन सभी बिंदुओं को कवर करने की कोशिश की गई जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ दिसंबर 2021 का बिहार विशेष समसामयिक घटनाक्रम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो, और वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बिहार स्पेशल जो ट्रेडिशनल होते हैं उनके लिए भी एक प्लेलिस्ट है, उसमें चैनल पे ही है, वो भी आप देख सकते हैं। अच्छा खासा कंटेंट उसमें, जो कि महेश बर्णवाल की किताब को आधार बनाया गया है, ठीक है। और एक प्लेलिस्ट है बिहार स्पेशल करंट अफेयर से संबंधित, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। और ये वीडियो आप देख रहे हैं कि कंटेंट जो है दृष्टि द विजन कोचिंग का है। दिल्ली की एक संस्था है ना, जो कि बहुत ही मानी जानी और हिंदी माध्यम के लिए विश्वसनीय संस्था है, ठीक है। विकास दिव्य कीर्ति सर का लेक्चर, डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति सर का लेक्चर आप लोग सुनते होंगे, ठीक है। तो भैया वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है और इसका पीडीएफ हम आपको दे देंगे, ठीक है। और उसे ग्रुप में ही डाल देंगे हम, आप लोग पढ़ लीजिएगा उसको अच्छे से। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो पहले तो हम देखेंगे बिहार संग्रह है दिसंबर 2021 करंट अफेयर के नाम से है। पहले देख लें इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर किए गए हैं दिसंबर 2021 में। तो बिहार विधानसभा में तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2021 पारित हुआ है, ये देखेंगे। फिर जमुई विधायक श्रेयसी सिंह ने गोल्ड मेडल जीता, भाई क्यों जीता वो भी देखेंगे। बिहार विनियोग संख्या 4 विधेयक 2021 पारित हुआ है। फिर बिहार में विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन किया गया। फिर एक देखेंगे नटखट साइंस लैब देखेंगे। फिर बिहार शिक्षा विभाग और अक्षय पात्रा फाउंडेशन के बीच समझौता हुआ, वो देखेंगे। पटना मेट्रो के बारे में पढ़ेंगे। चैंपियंस ऑफ चेंज रिपोर्ट पढ़ेंगे। 50+2 स्कूलों में साइंस लैब तैयार करेगा आईआईटी, ये भी हम देखेंगे। इसके साथ में मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण कार्यारंभ और शिलान्यास भी किया है। साथ में ऊर्जा प्रक्षेत्र की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण, शिलान्यास, समाज सुधार अभियान, सुशासन सूचकांक 2021 में बिहार, नीति आयोग स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में बिहार की क्या स्थिति रही वो देखेंगे। और अंत में हम देखेंगे मुख्यमंत्री ने IMA के 96वें राष्ट्रीय वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किया है, ठीक है। ये सारे टॉपिक हम इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे और शुरू करेंगे सबसे पहले बिहार विधानसभा में तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2021 पारित हुआ है। तो है क्या ये, ठीक है। तो चर्चा में इसलिए रहा भाई कि 30 नवंबर 2021 को बिहार विधानसभा के द्वारा तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक पारित हुआ है। इसमें जो आयोग के अध्यक्ष के कार्यकाल में परिवर्तन किया गया है। तो क्या किया गया, आयोग के अध्यक्ष के कार्यकाल में परिवर्तन हुआ है। प्रमुख बिंदु अगर देखें तो संशोधन विधेयक के अनुसार अब तकनीकी सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल पहले हुआ करता था, अब ये हो जाएगा 3 साल या अधिकतम 70 वर्ष हुआ। नहीं, संशोधन विधेयक के अनुसार अब तकनीकी सेवा के आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल हो जाएगा 3 वर्ष या अधिकतम हो जाएगा 70 साल। मतलब इन दोनों में से जो भी पहले आएगा उसी समय पे आयोग के अध्यक्ष को सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा, ठीक है, समझ रहे। दूसरा है, अगला पॉइंट है कि सदन में विधेयक पेश करते हुए मंत्री हैं विजेंद्र यादव, इन्होंने ही कि अब तक के प्रावधान के अनुसार इस आयोग में नियुक्ति के लिए अनुभव की बाध्यता थी। अब तक क्या था, अनुभव की बाध्यता थी, जिसे अब समाप्त कर दिया गया। संशोधित विधेयक के अनुसार अगर किसी कारणवश आयोग में अध्यक्ष का पद खाली हो जाता है तो आयोग के वरिष्ठतम सदस्य जो प्रभारी होंगे उनको प्रभारी अध्यक्ष बना दिया जाएगा।
ध्यान रखना है कि इस आयोग का नाम पहले बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग था, लेकिन 2018 में एक संशोधन किया गया और इसका नाम रखा गया बिहार तकनीकी सेवा आयोग। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है, स्टेटमेंट के रूप में हो सकता है बिहार में पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसका। आगे देखते हैं, जमुई विधायक श्रेयसी सिंह है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। तो गोल्ड मेडल क्यों जीता भाई? अंतर्राष्ट्रीय शूटर और बिहार की जमुई विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक हैं भैया, जमुई विधानसभा सीट से, याद रखना। श्रेयसी सिंह ने पटियाला में आयोजित हुआ 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में, पटियाला में हुआ 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया है। प्रमुख बिंदु देखें तो पंजाब के पटियाला में 22 नवंबर 2021 से 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, जो 14 दिसंबर 2021 तक चला है। ठीक है, इसमें क्या हुआ, जमुई विधायक और शूटर हैं श्रेयसी सिंह ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने महिलाओं की क्ले पिजन ट्रैप शूटिंग स्पर्धा में उपलब्धि हासिल की है। ध्यान रखना है कि श्रेयसी सिंह ने 2019 में आयोजित 63वें नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप की शॉट गन स्पर्धा में भी बिहार के लिए स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, यहाँ तक हमें ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, बिहार विनियोग संख्या 4 विधेयक 2021 पारित हुआ। तो क्या हुई भाई, इसमें पारित हुआ है, तो इसके प्रमुख बिंदु हम देखेंगे। तो बिहार विनियोग संख्या 4 विधेयक के 21 के अंतर्गत अनुपूरक बजट के जरिए कुल 20,531 करोड़ 82,72,000 रुपए की राशि समेकित निधि से विनियोजित की जाएगी। ठीक है, इसके अलावा इस विधेयक में समग्र शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्याह्न भोजन योजना, प्रधानमंत्री आवास आदि में 5348 करोड़ रुपए का अनुपूरक उपलब्ध किया गया है। राज्य सरकार की अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं जैसे पेयजल हेतु गंगा जल उद्वाह योजना, पटना मेट्रो रेल परियोजना, मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, सतत निश्चय योजना, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना, बाढ़ नियंत्रण सिंचाई सृजन परियोजना के लिए 6723 करोड़ रुपए को अनुपूरक अनुबंध किया गया है। इसके अलावा 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में क्या हुआ कि स्थानीय स्तर पर आम आदमी को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य की पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों को स्वास्थ्य प्रक्षेत्र के लिए 1117 करोड़ रुपए का अनुपूरक प्रावधान किया गया है। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि छठा राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में छठे राज्य वित्त आयोग 2113 करोड़ रुपए पंचायतों को और नगर निकायों को 1445 करोड़ रुपए का अनुपूरक प्रावधान किया गया है। तो हमें ये चीज़ भी ध्यान रखनी कि पंचायतों को कितना दिया गया और निकायों को, नगर निकायों को कितना दिया गया। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे अब बिहार में विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया। भाई कब हुआ? 4 दिसंबर, याद रखना डेट भी भाई। नगर निगम आवास विभाग की विभिन्न योजनाओं का, कौन किसकी? नगर विकास और आवास विभाग की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में नगर विकास आवास विभाग की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन किया है। इन्होंने क्या किया कि स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत 15 योजनाओं का शिलान्यास, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत 15 योजनाओं का शिलान्यास और 12 योजनाओं का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान याद रखना, नगर विकास आवास विभाग की विभिन्न योजनाओं से संबंधित वृत्त चित्र का प्रदर्शन भी किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के लाभान्वित स्वयं सहायता समूहों मतलब 479 को 81,50,000 रुपए की कुल राशि ऋण के रूप में वितरित की है। ठीक है, नटखट साइंस लैब क्या भाई? भागलपुर जिले के विभिन्न सरकारी स्कूलों में, कौन सा जिला है भाई? ध्यान रखना, भागलपुर जिला है। उस जिले के विभिन्न सरकारी स्कूलों में नटखट साइंस लैब खोले जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, प्रमुख बिंदु के रूप में देखें तो इसके खुलने से छात्र छात्राएं अन्य प्रोजेक्ट, टीचिंग मटेरियल, एग्जीबिशन के लिए मॉडल, जिला से राष्ट्र स्तरीय विज्ञान प्रतियोगिता तक के लिए मॉडल बना सकेंगे।
इसके अलावा इसमें किसी भी स्कूल के छात्र अपने अनुसार मॉडल बना सकेंगे तथा इसके लिए उन्हें कोई शुल्क नहीं देना होगा, मतलब फीस उसने फ्री में है पूरा ही। साथ में शिक्षा विभाग भागलपुर की पहल पर अमेरिका के एबाको फाउंडेशन, भैया नाम याद रखना, और करोड़े फाउंडेशन द्वारा संचालित नटखट साइंस लैब जिले के सिर्फ एक स्कूल प्राथमिक विद्यालय मोक्षदा में खोली गई है। अभी भागलपुर में ही खुली है, मोक्षदा में, ठीक है। और किसके द्वारा संचालित है? ये करोड़ोदय फाउंडेशन और अमेरिका का एबाको फाउंडेशन द्वारा। जनवरी में क्या किया गया? जनवरी तक भागलपुर जिले में 10 लैब खोले जाएंगे और सफलता पर 300 अन्य केंद्र 2 साल में खोलने की योजना है। अभी जनवरी में 10 और खुल रहे हैं, उसके बाद अगर वो सफल होते हैं तो आगे 2 साल में 300 लैब और खुलेंगे, ठीक है। लैब के प्रोजेक्ट हेड कौन है? लैब के जो प्रोजेक्ट हेड हैं उनका नाम है शेखर सुमन ने क्या बताया कि लैब में 7 शिक्षक को मास्टर ट्रेनर बनाया जा रहा है और इनके द्वारा अन्य स्कूलों के शिक्षकों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इसमें एक चीज़ और याद रखना है कि इस लैब में कक्षा 6 से भैया याद रखना 10 तक के छात्रों के लिए है हर तरह के मॉडल बनाने की सुविधा है, जिसमें बेकार सामान से साइंस के मॉडल बनाने की समझ, रद्दी पेपर से क्राफ्ट बनाने की समझ और मिट्टी से नए नए खिलौने बनाने की समझ को विकसित किया जाएगा, ठीक है ना। तो हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। बिहार शिक्षा विभाग और अक्षय पात्र फाउंडेशन के बीच समझौता किया गया है। तो इसमें देखते हैं 8 दिसंबर 2021 को बिहार का शिक्षा विभाग बेंगलुरु, अक्षय पात्र फाउंडेशन कहाँ का भाई? अक्षय पात्र फाउंडेशन बेंगलुरु का है, ठीक है। इनके बीच में पटना, दानापुर, फुलवारी शरीफ के बच्चों को प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत मध्याह्न भोजन के लिए समझौता किया गया है। कहाँ? पटना, दानापुर, फुलवारी शरीफ के बच्चों के लिए, ठीक है। प्रमुख बिंदु के रूप में अगर हम देखेंगे तो इसमें ध्यान रखना है कि शिक्षा विभाग स्थित मदन मोहन झा स्मृति सभागार में विभाग द्वारा पटना जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मध्याह्न भोजन और अक्षय पात्रा फाउंडेशन बेंगलुरु की ओर से फाउंडेशन के जो उपाध्यक्ष हैं, नाम है उनका स्वामी अनंतवीर दास, ने समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो अनंतवीर दास कौन है? तो ध्यान रखना इसका भी। इसके तहत अक्षय पात्रा फाउंडेशन द्वारा पटना जिले के दानापुर, फुलवारी शरीफ, पटना सदर प्रखंड और पटना सदर स्थित शैक्षणिक अंचल गोलघर के कुल 204 विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के लगभग 38,000 बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। 1 से 8 तक की बात है। मध्याह्न भोजन निदेशक हैं सतीश चंद्र झा ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच समझौते के तहत शिक्षा विभाग द्वारा बलदेव उच्च विद्यालय दानापुर में अक्षय पात्रा फाउंडेशन के केंद्रीकृत रसोई घर निर्माण के लिए 0.5 एकड़ मतलब 50 डेसिमल भूमि 10 वर्षों के लिए उपभोग के लिए दी जाएगी। कहाँ पे दी जाएगी ये भी ध्यान रखना भाई, ठीक है। बिहार में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आगे फिर देखते हैं कि फाउंडेशन द्वारा उक्त रसोई में पोषण मानक अनुरूप भोजन तैयार कर 240 विद्यालयों के छात्र छात्राओं के बीच उपलब्ध कराया जाएगा। शिक्षा विभाग इस कार्य में भोजन निर्माण अथवा वितरण के लिए परिवहन मानक अनुपूरक पोषक सामग्रियों के लिए कोई अतिरिक्त भुगतान का वहन नहीं करेगा। चैरिटी वर्क के तहत फाउंडेशन अपने साधन व श्रम का उपयोग करेगी। गौरतलब है कि अक्षय पात्रा फाउंडेशन भारत में एक गैर सरकारी संगठन, अक्षय पात्रा फाउंडेशन क्या भाई भी ध्यान रखना, गैर सरकारी संगठन है। मुख्यालय बेंगलुरु में है। अक्षय पात्रा फाउंडेशन ने जून 2000 में बेंगलुरु के 5 सरकारी स्कूलों में 1500 बच्चों को मध्याह्न भोजन परोसकर मध्याह्न भोजन कार्यक्रम शुरू किया था। कब? सन 2000 की बात है। यह संगठन सरकारी स्कूलों, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में मिड डे मील योजना को लागू करके कक्षा की भूख को खत्म करने का प्रयास करता है, ठीक है। आगे देखते हैं पटना मेट्रो के बारे में। 10 दिसंबर 2021 को बिहार सरकार ने जानकारी दी कि यूरोपीय यूनियन, एशियाई विकास बैंक, नाम याद रखना, जापान सरकार की एजेंसी क्या है? जाइका। कौन कौन? यूरोपीय यूनियन, एशियाई विकास बैंक और जापान सरकार की एजेंसी है जाइका के द्वारा पटना मेट्रो के निर्माण के लिए 8,000 करोड़ रुपये भैया कर्ज देने के लिए तैयार हो गए। कौन कौन? एडीबी है, यूरोपीय यूनियन है और जापान सरकार की एक एजेंसी है, नाम उसका जाइका, ठीक है।
प्रमुख बिंदु देखें तो पटना मेट्रो रेल परियोजना 13,365.77 करोड़ का खर्च प्रस्तावित है। 60% राशि लोन लेने की योजना बनाई गई है। इसके लिए यूरोपीय यूनियन जायका एडीबी की शर्तों के आधार पर लोन की प्राथमिकता तय की जाएगी। ठीक है। पटना मेट्रो का ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर दानापुर से शुरू होगा और पटना रेलवे स्टेशन होते हुए मीठापुर तक जाएगा। समझ रहे? ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है दानापुर से कहाँ तक जाएगा? पटना रेलवे होते हुए आपको जाएगा ये कहाँ तक? मीठापुर तक। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की बात करेंगे तो पटना रेलवे स्टेशन से शुरू होगा भैया, आकाशवाणी, गांधी मैदान, अशोक राजपथ, मोइनुल हक स्टेडियम, राजेंद्र नगर, कुम्हरार बाईपास होते हुए न्यू ISBT तक जाएगा। जो वहाँ के रहने वाले होंगे उनको पता होगा कि कहाँ है न्यू ISBT। ठीक है। इसके अलावा पटना मेट्रो के डिपो की ज़मीन अधिग्रहण के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है और ज़मीन अधिग्रहण की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। आगे देखते हैं चैंपियंस ऑफ चेंज रिपोर्ट। क्या है ये? 11 दिसंबर 2021 को नीति आयोग, पहली बात तो याद रखना है, ने चैंपियंस ऑफ चेंज की डेल्टा रैंकिंग जारी की। इसमें बिहार के 4 जिलों को शिक्षा के क्षेत्र में देश के 5 सर्वश्रेष्ठ सुधार वाले जिलों में स्थान मिला है। तो 4 जिले कौन हैं जिनको देश के 5 सर्वश्रेष्ठ में मिला भाई? तो देखते हैं प्रमुख बिंदु के रूप में। इस डेल्टा रैंकिंग नीति आयोग ने झारखंड के दुमका के बाद, झारखंड का दुमका पहले नंबर पर है सुधार वाले उसमें मामले में, फिर उसके बाद बिहार के ही हैं 4 जिले। और कौन कौन से हैं भाई? टॉप 5 वाले उसमें जिला है मुजफ्फरनगर, नहीं मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, बांका, शेखपुरा जिलों की रैंकिंग देश में क्रमशः दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें स्थान पर करते हुए इन जिलों को परिवर्तन का चैंपियन घोषित किया गया है। तो परिवर्तन का चैंपियन टॉप 5 में बिहार के 4 जिले हैं और पहले नंबर पर भैया बिहार और झारखंड का दुमका जिला आता है। ठीक है। नीति आयोग द्वारा ट्वीट कर सार्वजनिक की गई डेल्टा रैंकिंग अक्टूबर 21 में जिलों के प्रदर्शन पर आधारित है। यह क्रमशः 5 जिलों कौन कौन से? दुमका, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, बांका, शेखपुरा को नीति आयोग ने अक्टूबर 2021 के लिए आकांक्षी जिला भी घोषित किया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं संजय कुमार ने बताया है कि नीति आयोग की यह मान्यता महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में तथा उनके दिशा निर्देशों पर क्वालिटी एजुकेशन को लेकर किए जा रहे कार्यों का परिणाम है ये। विदित हो कि भैया नीति आयोग कई पैमानों पर देश भर के जिलों में से कुछ एक को सर्वश्रेष्ठ जिला मानते हुए डेल्टा रैंकिंग जारी करता है। ठीक है। अक्टूबर 21 में बिहार के 4 जिले जिन मानकों पर सर्वश्रेष्ठ आंके गए उनमें राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण की रिपोर्ट है, लाइब्रेरी की सुविधा है, आधारभूत संरचना, टॉयलेट और पेयजल सुविधा। ये भैया ये भी 5 पॉइंट याद रखने हमको किन किन क्षेत्रों में इनको दिया गया है। आगे देखते हैं 50+2 स्कूलों में साइंस लैब तैयार करेगा IIT। क्या है भाई? हाल ही में बिहार माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, ध्यान रखना, ने मिली जानकारी के मुताबिक राज्य के चयनित 50+2 स्कूलों में IIT द्वारा विज्ञान की पढ़ाई में मदद दी जाएगी। तो प्रमुख बिंदु देख लें। बिहार में चयनित स्कूलों में भौतिक रसायन विज्ञान की प्रयोगशालाओं को उपकरणों के साथ ही प्रायोगिक सामग्रियां भी उपलब्ध होंगी। इनके शिक्षकों को प्रायोगिक कक्षाओं के बेहतर संचालन के लिए IIT द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के मुताबिक पायलट प्रोजेक्ट के तहत IIT ने पटना जिले के 7+2 स्कूलों में साइंस लैब स्थापित करने और शिक्षकों को तकनीकी दक्षता संबंधी प्रशिक्षण कार्य आरंभ कर दिया है अभी तक, और अन्य जिलों में मार्च तक यह काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। इसमें बांकीपुर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय है, शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पटना हाई स्कूल है, देवी पद चौधरी स्मारक मिलर है उच्च माध्यमिक विद्यालय, ठीक है, टीके घोष एकेडमी, सर गणेश दत्त उच्च माध्यमिक विद्यालय, श्री गणेश उच्च माध्यमिक विद्यालय बख्तियारपुर और RSS रेलवे एडेड उच्च विद्यालय मुकामा घाट इसमें शामिल है। कहाँ के हैं ये? बांकीपुर। इसमें याद रखना 11वीं 12वीं कक्षा भौतिकी रसायन विज्ञान प्रायोगिक पाठ्यक्रम, उसके आधार पर प्रयोगशालाओं में उपकरणों और प्रायोगिक सामग्रियों की आवश्यकता पर IIT पटना की विशेषज्ञों की टीम काम कर रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का किया उद्घाटन। तो क्या है भाई,
कि कहाँ पर किए, विकास भवन में किया इन्होंने भाई स्वास्थ्य विभाग के कमांड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन। कहाँ, विकास भवन में। कब हुआ है, डेट भी ध्यान रखना भैया, इंपॉर्टेंट हो सकता है, 14 दिसंबर 2021 को। ठीक है, आगे चलते हैं, इसमें आगे देखेंगे हम प्रमुख बिंदु के रूप में। तो निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग का यह देश में पहला कमांड कंट्रोल सेंटर होगा। देश में, राज्य की बात नहीं, देश की बात हो रही है यहाँ पे। इसके माध्यम से सभी स्वास्थ्य केंद्रों की मॉनिटरिंग, मेडिकल उपकरणों सहित डाटा की निगरानी और उनके विश्लेषण किए जाएंगे। इसके रूप में यह पायलट प्रोजेक्ट के रूप में काम करेगा भाई। तो मुजफ्फरपुर और नालंदा में इसकी शुरुआत की गई है। कहाँ कहाँ, मुजफ्फरपुर और नालंदा में। मुख्यमंत्री ने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जिला अस्पताल मुजफ्फरपुर की ओपीडी में डॉक्टर और मरीज से बातचीत कर वहां इलाज सुविधाओं के संबंध में जानकारी ली और साथ ही नालंदा अस्पताल की ओपीडी का भी निरीक्षण किया है। इसके दौरान क्या हुआ कि मुख्यमंत्री ने कहा कि 2006 से स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई काम किए गए हैं। पहले क्या हुआ, पहले लैंडलाइन टेलीफोन के माध्यम से मुख्यमंत्री सचिवालय स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अस्पतालों में चिकित्सकों से बात कर जानकारी ली जाती थी। अब क्या हुआ, नई तकनीकी के माध्यम से स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों को और प्रभावी ढंग से क्रियान्वित और नियंत्रित किया जाएगा। ठीक है, तो पहले क्या था, फोन से बात होती थी। आगे देखते हैं, मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं का किया लोकार्पण, कार्यारंभ और शिलान्यास भी। तो प्रमुख बिंदु देख लेते, पहले शुरुआत देखें भाई, 14 दिसंबर की बात है ये। राज्य स्वास्थ्य परिवार कल्याण संस्थान के सभागार में 19 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत वाली 772, याद रखना रुपया भी और योजनाओं का संख्या भी, 772 योजनाओं का रिमोट के माध्यम से शिलान्यास कार्यान्वयन किया। ठीक है, मुख्यमंत्री जमुई में लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मेडिकल कॉलेज जमुई में बन रहा भाई, और हॉस्पिटल का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिलान्यास किया है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा प्रमुख बिंदु के रूप में देखें तो इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संस्थान के परिसर में टेलीमेडिसिन स्टूडियो ई संजीवनी का शुभारंभ कहाँ हुआ भाई, तो संस्थान के परिसर में निरीक्षण किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कॉफी टेबल बुक मीमांसा 2021 का विमोचन भी किया है। ये भी ध्यान रखना हमें, किसने किया है। ठीक है, 9 स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक, एएनएम, लैब टेक्नीशियन, कोल्ड चेन टेक्नीशियन को सांकेतिक रूप से नियुक्ति पत्र प्रदान किया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बेहतर कार्य करने वाले जिलों को भी सम्मिलित किया है। इसमें याद रखना, प्रथम डोज के लिए कौन कौन शामिल भैया, पूर्णिया है, सहरसा, गया, पटना, सिवान को। दूसरे डोज के लिए सहरसा, गोपालगंज, सिवान, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण को सम्मानित किया गया है। ठीक है, फर्स्ट डोज और सेकंड डोज दोनों के बारे में भी ध्यान रखना है, जिले कौन से हैं। कोरोना काल में बेहतर कार्य करने के लिए मुख्यमंत्री ने विशेष सचिव सह कार्यपालक निदेशक राज्य आयुष समिति कौन, अरविंदर सिंह, अपर कार्यपालक निदेशक राज्य स्वास्थ्य समिति अनिमेश कुमार पाराशर और ओएसडी स्वास्थ्य विभाग रेणु देवी, असिस्टेंट डायरेक्टर राज्य स्वास्थ्य समिति मनीष रंजन, स्टेट प्रोग्राम मैनेजर राज्य स्वास्थ्य समिति विवेक कुमार सिंह और पीएमयू हेल्थ डिपार्टमेंट की धन्या शशि और सना जैन को प्रशस्ति पत्र देकर इन्होंने सम्मानित भी किया है। ठीक है, मुख्यमंत्री ने बिहार राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी के डिजिटल ब्लड डोनर कार्ड रक्तदाता मुंगेर के पत्रकार हैं, नाम है त्रिपुरारी कुमार मिश्रा, और सीतामढ़ी की हैं चिकित्सक डॉक्टर प्रतिमा आनंद को वितरित किया है। ठीक है, ठीक भाई, ध्यान रखना इसको। ऊर्जा क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन किया गया है। तो ये कब हुआ भैया, 15 दिसंबर को हुआ है। BSPHCL कॉलोनी स्थित ऊर्जा ऑडिटोरियम में ऊर्जा प्रशिक्षण की 3452.11 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण, शिलान्यास हुआ है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने 12,657 करोड़ रुपए लागत की स्मार्ट प्रीपेड मीटर की राज्यव्यापी योजना के कार्यान्वयन की शुरुआत की है। प्रमुख बिंदु देख लें तो मुख्यमंत्री ने 725.26 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन किया और 2726 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया है। वितरण कंपनियों के अधीन कुल 325 करोड़ रुपए लागत के 48 विद्युत शक्ति केंद्रों का उद्घाटन शिलान्यास हुआ। 874 करोड़ रुपए की लागत से कुल 7 ग्रिड सब स्टेशन से वितरण प्रणाली तक ट्रांसमिशन लाइन
817.35 करोड़ रुपए लागत की बक्सर ताप विद्युत प्रतिष्ठान से, जिसकी लागत कितनी है 817.35 करोड़ रुपए, प्रतिष्ठान से विद्युत निकासी हेतु संचरण लाइन के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया है। ठीक है, ध्यान रखना। मुख्यमंत्री ने कहा कि 200 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में लगने जा रहा भैया। बिहार में कहाँ पे, जमुई और बांका में 100 मेगावाट के लगेंगे सौर ऊर्जा संयंत्र पर काम शुरू किया जाएगा। और सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा, याद रखना, सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा ये संयंत्र लगाए जाएंगे। इस पर 1000 करोड़ रुपए की राशि भी खर्च होगी भाई। और याद रखना कि देश में बिहार पहला राज्य होगा, देश में बिहार पहला राज्य है जहां स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जा रहा है। समझ रहे हैं, बिहार पहला राज्य बनेगा भारत का। 2019 से बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाना शुरू हो चुका है। विद्युत विभाग ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि 5 चरणों में मार्च 2022 तक हर घर तक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि भाई बिजली बिल को लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम में शामिल किया गया है ताकि लोगों की शिकायतों का समाधान हो सके। स्मार्ट प्रीपेड मीटर से बिजली का दुरुपयोग नहीं हो सकेगा। ध्यान रखना, फायदा है बिजली उपभोक्ताओं को भी, इससे फ़ायदा होगा। लोग जितनी बिजली की खपत करेंगे उन्हें उतनी ही बिजली बिल देना पड़ेगा। इससे दोनों को फ़ायदा, कंपनी को भी फ़ायदा और लोगों को भी फ़ायदा रहेगा। ठीक है, समाज सुधार अभियान भी है इसमें देख लेंगे। तो 22 दिसंबर की बात है भैया, मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी द्वारा मोतीहारी याद रखना, गांधी मैदान दीप प्रज्वलित करके बिहार में समाज सुधार अभियान की शुरुआत की है। कहाँ से की है? मोतीहारी गांधी मैदान से। ठीक है भैया, दीप जला कर किया। कब? 22 दिसंबर को। ठीक है, प्रमुख बिंदु अगर हम देखें इसके तो याद ये रखना है कि भैया इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि विकास के साथ साथ समाज सुधार भी आवश्यक है और इसी उद्देश्य से राज्य में शराबबंदी लागू हुई है। शराबबंदी अभियान के तहत 21 जनवरी 2017 को मानव श्रृंखला का निर्माण किया गया था, याद रखना, जिसमें 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने हिस्सा भी लिया था। याद हो कि 5 अप्रैल 2016 से बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है। इससे पहले, अब ये भी याद रखना भैया, कब से लागू है? 5 अप्रैल 2016 से। फिर इससे पहले 1 अप्रैल 2016 को केवल ग्रामीण इलाकों में ही देशी और विदेशी शराब पर रोक लगाई गई थी। ठीक है, मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों से लोगों को बाहर निकलने का आह्वान भी किया है। इस दौरान जीविका दीदियों ने स्वागत गान गाया और कला जत्था के कलाकारों ने नशा मुक्ति से संबंधित जागरूकता गीत प्रस्तुत किया। इस अवसर पर याद रखना कि मुख्यमंत्री के द्वारा मुख्यमंत्री जीविका पार्जन योजना के तहत 4.5 करोड़ रुपए की राशि जीविका दीदियों को डमी चेक के रूप में प्रदान की गई और साथ ही 7252 स्वयं सहायता समूह को बैंकों द्वारा प्रदत्त 95 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि का डमी चेक भी मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया। सुशासन सूचकांक 2021 में बिहार की क्या स्थिति है? तो 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया गया भैया। 25 दिसंबर को क्या मनाया गया? सुशासन दिवस मनाया गया। ठीक है, के अवसर पर केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह के द्वारा सुशासन सूचकांक जारी किया गया, जिसमें ग्रुप बी में बिहार की 6ठी रैंक है। कौन सी रैंक है? ग्रुप बी में है, वो भी 6ठी रैंक है। ठीक है, याद रखना। प्रमुख बिंदु हम देख लेंगे। तो GGI 2021 में राज्य केंद्र शासित प्रदेशों 4 श्रेणी भैया। कौन कौन? समूह A, B और पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, ये 4 श्रेणियां हैं। इसके लिए 10 क्षेत्रों के 58 संकेतकों पर विचार किया गया है। बिहार ने सुशासन सूचकांक की समग्र रैंकिंग में 4.624 स्कोर भी याद रखना है और ग्रुप बी में 6ठी रैंक प्राप्त की है। वहीं मध्य प्रदेश ने इस ग्रुप में, मतलब बी ग्रुप में, प्रथम रैंक हासिल किया है। गुजरात ने ग्रुप ए में पहला। तो गुजरात ने ग्रुप ए में पहला स्थान किसका है? गुजरात का है। ग्रुप बी में पहला किसका? मध्य प्रदेश का है। और बिहार का कितना है? 6ठा स्थान है। तो बिहार का ध्यान रखना हमको। इसके साथ में याद रखना, पिछले सूचकांक 2019 की तुलना में अपने स्कोर में 5% की बिहार ने वृद्धि भी की है। ये भी फायदा है, बढ़िया है, अच्छी बात है, खबर है, अच्छी खबर है। बिहार पिछली बार इसका स्कोर 4.40 था, जो अब हो गया 4.624। बिहार ने मूलतः सार्वजनिक अवसंरचना और उपयोगिता, समाज कल्याण, विकास क्षेत्र, न्यायिक एवं सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार किया है। इसमें 10 क्षेत्रों पर आधारित है ये बिहार के रैंकिंग और स्कोर देख लेते हैं भैया। तो इसमें याद रखना
अब हम एक एक क्षेत्र की देख लेते हैं बिहार में। तो कृषि संबद्ध क्षेत्र का 6ठी रैंक है, वाणिज्य उद्योग क्षेत्र की 7वीं रैंक है, मानव संसाधन विकास की 3री है, सार्वजनिक स्वास्थ्य की 3री है, सार्वजनिक अवसंरचना उपयोगिता क्षेत्र की 1ली है, आर्थिक शासन क्षेत्र में 5वीं रैंक है, समाज कल्याण विकास में 8वीं रैंक है, न्यायिक सार्वजनिक सुरक्षा में 7वीं है, पर्यावरण क्षेत्र में 7वीं और नागरिक केंद्रित शासन में 4थी रैंक है बिहार की। ठीक है, यही इन्हीं 10 आधारों पर 58 संकेतकों के साथ ये प्रदर्शित किया गया। 10 संकेतकों का नाम, 10 आधारों का नाम याद रखना भैया बस। ठीक है, नीति आयोग स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में बिहार का देख लें क्या है भाई। तो 27 दिसंबर को जारी हुआ है। सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग ने 19-20 के लिए अपने स्वास्थ्य सूचकांक 4था संस्करण याद रखना भैया, 4था संस्करण है, जिसमें समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन के आधार पर राज्यों की रैंकिंग की गई। इसमें बड़े राज्यों में समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन के मामले में बिहार किस स्थान पर है, तो याद रखना 18वें स्थान पर है, और केरल पहले स्थान पर है भाई बड़े राज्यों में। रिपोर्ट को 3 भाग में बांटा गया, कौन कौन सा, बड़े राज्य, छोटे राज्य, केंद्र शासित प्रदेश। छोटे राज्यों में मिजोरम सबसे अच्छा प्रदर्शन, छोटे राज्यों में सबसे अच्छा प्रदर्शन किसका, मिजोरम का रहा है, याद रखना। नागालैंड सबसे नीचे गया भाई। स्वास्थ्य सूचकांक एक भारित समग्र स्कोर है जिसमें स्वास्थ्य प्रदर्शन के प्रमुख पहलुओं को शामिल करते हुए 24 संकेतक इसमें शामिल है। बड़े राज्यों में अगर हम देखें समग्र प्रदर्शन के मामले में बिहार 31 स्कोर के साथ 19वें पूरा टोटल में ओवरऑल देखेंगे तो 19वां स्थान, और वैसे सिर्फ अगर हम बड़े राज्यों की बात करेंगे तो 18वें स्थान पर, और नहीं 19 राज्यों में 18वें स्थान पर बड़े राज्यों में बिहार का। ठीक है, मतलब 19 में 18 तो एक ही अंक नीचे है, नीचे से दूसरा स्थान है। ठीक, इसके अलावा केरल का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा भैया पहले स्थान पर, तमिलनाडु दूसरे स्थान पर, तेलंगाना तीसरे स्थान पर काबिज है। ठीक है, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ शीर्ष पर है, फिर दादरा नगर हवेली का नंबर आता है दूसरे पर, तीसरे पर आता है दिल्ली का नंबर। तो ये भी हमें केंद्र शासित प्रदेश के बारे में भी ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, मुख्यमंत्री ने IMA के 96वें राष्ट्रीय वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किया है। कब किया भाई, 28 दिसंबर को किया। कहाँ पर किया, सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र स्थित बापू सभागार में किया है। कौन सा, 96वां राष्ट्रीय अधिवेशन का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया इन्होंने। ठीक है, क्या है, इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि PMCH राज्य का सबसे पुराना अस्पताल है, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेडिकल कॉलेज अस्पताल बनाया जाएगा, और 4 वर्ष में 3 फेज में इसका निर्माण कार्य पूरा होगा, जो यह 5400 से अधिक बेड का अस्पताल हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि NMCH की 2500 बेडों का होगा भी, और भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया के मेडिकल कॉलेजों में भी क्या होगा, 2500 बेडों का अस्पताल बनेगा, और दरभंगा में दूसरा एम्स बनाया जाएगा, दरभंगा में। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, कार्यक्रम के दौरान विशेष आउटलुक पत्रिका और स्मारिका का विमोचन मुख्यमंत्री सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने किया है, याद रखना। और कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर JA जयालाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष IMA ने डॉक्टर शाहजानंद सिंह को 2021-22 के लिए IMA के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अपना मतलब माला पहनाकर उनका कार्यभार उनको सौंप दिया। किसको सौंपे हैं, डॉक्टर शाहजानंद सिंह को। ठीक है, 21-22 के लिए। कार्यक्रम के दौरान याद रखना कि मुख्यमंत्री ने डॉक्टर AN हरिराव को डॉक्टर AN सिन्हा पुरस्कार तथा डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा को डॉक्टर केतन देसाई पुरस्कार से सम्मानित किया। तो AN हरिराव को डॉक्टर AN सिन्हा पुरस्कार दिया गया, और डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा को डॉक्टर केतन देसाई पुरस्कार दिया गया है। साथ ही डॉक्टर शाहजानंद प्रसाद सिंह को प्रतीकात्मक मेडल प्रदान कर सम्मानित किया गया है। किसको, डॉक्टर शाहजानंद प्रसाद सिंह को। तो ठीक है भैया, ये होगी दिसंबर 2021 की बिहार स्पेशल करंट अफेयर हो गया, और इसमें वो सभी बिंदु शामिल हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। इसकी PDF भी हम आपको दे देंगे, और अच्छे से पढ़ते रहिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो के साथ कल मिलेंगे। अब हम थोड़ा मेंस की तरफ भी ध्यान देंगे, जैसे भूगोल ऑप्शनल है
और इतिहास भी वैकल्पिक विषय के रूप में होता है। तो इन दोनों विषयों को लेकर चलेंगे, साथ में जीएस भी कवर करेंगे, ठीक है, मेंस के लिए। तो देखते हैं, शुरुआत हम ज्योग्राफी से ही करेंगे, ऑप्शनल से, ठीक है। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम समाप्त करते हैं। अगले वीडियो के साथ कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।